हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सेट 9 कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग सेट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यदि नहीं लगाए हैं तो आप लोगों को एक प्ले लिस्ट पे एग्जाम प्लेटफॉर्म के प्ले लिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाए वहाँ पे सारे सेट को देख ले एक बार, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग सेट 9 में दोस्तों अनुसूची से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एग्जाम में लगभग बराबर पूछे जाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार द्वारा लागू, एकत्र और बरकरार रखा जाता है। यहाँ पे 4 तरह का टैक्स है दोस्तों कि आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है केंद्र सरकार लागू करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉर्पोरेट कर। कॉर्पोरेट कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। कॉर्पोरेट कर का ही दूसरा नाम क्या है, कंपनी टैक्स। कंपनी टैक्स इसी को बोला जाता है, कॉर्पोरेट कर को, जो किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है कॉर्पोरेट कर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृषि भी है, स्वास्थ्य भी है, पुलिस भी है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृषि भी है, स्वास्थ्य भी है और पुलिस भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए नोट में दोस्तों है कि 28वें संशोधन में संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है, जिसे सेवाओं पर कर कहा जाता है। 28वें संशोधन में जो है संघ सूची में एक नया विषय को जोड़ा गया है दोस्तों। यहाँ पे संशोधन 2 बार लिखा गया है, एक बार होगा संशोधन में संघ सूची में जोड़ा गया है जिसे सेवाओं पर कर कहा जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का आवंटन और कार्यों को परिभाषित करता है। 7वीं अनुसूची क्या करता है दोस्तों, राज्यों और संघों के बीच शक्तियों का आवंटन और कार्यों को परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कितनी अनुसूचियों का वर्णन है दोस्तों 7वीं अनुसूची में, तीन सूचियों का क्या है, वर्णन है, जिसमें हो जाएगा आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पे सूची है, कितना सूची है दोस्तों, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन क्या होता है दोस्तों, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों जिस पे कानून बनाती है वो हो जाता है दोस्तों समवर्ती सूची। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गया। राज्य सूची में पहले 66 था, तो अब इसमें 61 विषय है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितना है दोस्तों, 52 है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए ये विषय। पहले कितना था, अभी कितना है, तो संघ में पहले 97 था, अभी हो गया 100, और राज्य सूची में पहले 66 था, अभी हो गया है 61, और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अभी हो गया है कितना दोस्तों, 52। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा भाग जो है संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाग 8 जो है दोस्तों आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, 8वां भाग। उसके बाद बात करेंगे हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका क्वेश्चन चौथा, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो आपका बोडो भी हो जाएगा, डोंगरी भी है, संथाली भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, फारसी जो है 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। बोडो भी है, डोंगरी भी है, संथाली है, तो फारसी नहीं है। 8वीं अनुसूची का जो हिस्सा है फारसी, ये नहीं है, तो फारसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान में
कितनी भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। कितना भाषा है दोस्तों? 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा का उल्लेख है दोस्तों? 22 भाषा का उल्लेख है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? देखिए फिर रिपीट क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। 8वीं अनुसूची में जो दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद यहाँ पे नोट में देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। यहाँ पे लिखा है 8वीं अनुसूची जो है 22 भाषा को मान्यता दी है। प्रारंभ में हमारे संविधान में 8 अनुसूची में कितना भाषा था दोस्तों? पहले 8 अनुसूची होता था जिसमें 14 भाषाएं थी। कितना भाषाएं थी? 14। बाद में 12 अनुसूची हुआ और 22 भाषा हुआ। तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वीं संवैधानिक संशोधन में 1992 ईस्वी में 3 भाषा, कोंकणी हो गया आपका, मणिपुरी हो गया और नेपाली को जोड़ा गया था। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन में आपको दोस्तों बोडो हो गया, डोंगरी हो गया और मैथिली संथाली को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो कि कुल कितना भाषा हो गया दोस्तों? 22 भाषा हो गया। तो ये थे इम्पोर्टेंट तथ्य दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर में है दोस्तों, 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में के दौरान कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे दोस्तों, उसके कार्यकाल में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में 11वीं, ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस प्रधानमंत्री के समय में दोस्तों? नरसिम्हा राव के काल में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को 1993 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों आपका राज्य मंत्रियों की संपत्ति या प्रशासन, यहाँ पे संपत्ति लिखा गया दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शपथ। जब उसे शपथ जब दिलाया जाता है, उसे कसम खिलाया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3री अनुसूची के अंतर्गत। फिल्म भी आप लोग देखे होंगे दोस्तों, 3री कसम। आदमी जो कसम खाता है कितना टाइम खाता है दोस्तों? 3 टाइम। तो वही शपथ जब लेगा तो 3 बार 3 कसम खाएगा। तो 3री अनुसूची में उसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3री अनुसूची। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दोस्तों, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची का शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल के दौरान की गई थी? 9वीं अनुसूची बोले तो दोस्तों फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जो होता है वही होता है आपका 9वीं अनुसूची। तो किसके काल में जोड़ा गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जोड़ा गया था दोस्तों 9वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 1951 ईस्वी में, पहला संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती देने से बचाना संविधान की किस अनुसूची का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है? आपको बताना दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख मिलता है? तो इसका हो जाएगा दल बदल 10, 2 से दल 2 से 10। ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल कानून का उल्लेख मिलता है। ये थे आज का इम्पोर्टेंट अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।